जय श्री कृष्ण दोस्तों। जिस समस्या का समाधान गूगल भी नहीं बता सकता, उस समस्या का समाधान मम्मियाँ चुटकियों में कर देती है। एक युवा लड़की की समस्या को उसकी मम्मी कैसे सॉल्व करती है, कैसे वो अपनी बेटी के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनती है, जानिए इस कहानी में। घर के सामने BMW के रुकने की आवाज सुनकर छोटे भाई शरद ने आश्चर्यचकित होकर मुझे आवाज लगाई, शिल्पा दी देखो तो, अपने यहाँ BMW से कौन आ रहा है? अपने यहाँ और BMW से? सपना तो नहीं देख रहा तू? दीदी सही में गाड़ी बस अभी रुकी रही है, देखो तो। मैं भी अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार के दरवाजे पर BMW हो ही नहीं सकता। इसलिए बालकनी में आकर देखने लगी। अरे ये BMW तो सचमुच अपने घर के सामने ही रुकी है। उत्सुकतावश देखने लगी कि गाड़ी में से कौन बाहर आता है। आने वाले को रिसीव करने मुझे जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मम्मी पापा नीचे ही थे, वो रिसीव कर लेंगे। मैं और शरद दूसरी मंजिल पर की बालकनी से देख रहे थे। गाड़ी में से SP ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज की MD मिसेस दीपाली नीचे उतर रही थी। मिसेस दीपाली को अपने गरीब खाने में आते देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इतनी बड़ी हस्ती हमारे यहाँ क्यों आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मन ही मन उन्हें घर में आते देखकर एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। मैं और शरद लगभग दौड़ते हुए नीचे आ गए। हमें ऐसा लगा कि सीढ़ियां उतर कर नहीं, हम लोग तो एक्सीलेटर से नीचे आए हो। मिसेस दीपाली को देखकर मम्मी पापा भी अचंभित हो। आदर सहित उन्हें अंदर आने कहा। वे सोफे पर बैठ भी गई, लेकिन अभी भी हम सभी को उनसे क्या बात करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उन्होंने ही कहा, यकीनन मुझे यहाँ देखकर आप लोग आश्चर्यचकित हो गए होंगे। शायद आप मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को जानती हूँ, विशेषकर शिल्पा को। मैं और मेरे घर वाले सभी सोचने लगे कि आखिरकार वो मुझे कैसे पहचानती है। आपको तो शहर का बच्चा बच्चा पहचानता है, लेकिन आप शिल्पा और हमको कैसे पहचानती है? और आप हमारे यहाँ? आपसे मिलने तो लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ऐसे में आप खुद कुछ समझ में नहीं आया। पापा ने कहा, देखिए मेरे बेटे शुभम ने JCI में शिल्पा को एक बार हरदम हिंदुओं के वर्ग त्योहारों पर ही सवाल क्यों उठाए जाते हैं इस विषय पर हुई वक्तृत्व स्पर्धा में सुना था। उसकी वाक्पटुता, संबंधित विषय पर पकड़, अपनी बात समझाने का शिल्पा का तरीका शुभम को बहुत पसंद है। खासकर इतने संवेदनशील विषय पर जिस तरह उसने अपने पॉइंट्स रखे ताकि किसी की भावनाएं आहत भी न हो और कहने का तात्पर्य सभी के समझ में आ जाए, वो देखकर तो शुभम शिल्पा का फैन हो गया। उसने सोशल मीडिया पर शिल्पा को सर्च किया, तब उसे पता चला कि वो इंजीनियर के साथ साथ एक ब्लॉगर भी है। उसने शिल्पा के बहुत सारे लेख पढ़े। लेख पढ़ने के बाद उसने मुझे शिल्पा के बारे में बताया। मैंने भी उसके लेख पढ़े, मुझे भी उसके विचार बहुत पसंद आए। हमने शिल्पा के ऑफिस वालों से भी जानकारी ली, सभी ने शिल्पा की बहुत तारीफ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यदि आप लोगों को ये रिश्ता थोड़ा सा भी जचता हो और यदि आप लोगों को उचित लगे तो शुभम और शिल्पा एक दूसरे से मिल ले, आपस में एक दूसरे को जान ले, और यदि दोनों की हाँ है तो हम बात आगे बढ़ाएं। देखिए, आपको अभी के अभी अपनी राय देनी है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। आप लोग आराम से आपस में विचार विमर्श कर लीजिए, फिर 1-2 दिन में मुझे सूचित कर दीजिए। यदि आपके यहाँ है तो दोनों बच्चे आपस में मिलकर एक दूसरे को समझ लेंगे, फिर जैसे बच्चों की राय हो। जी, हम आपको सूचित कर देंगे, पापा ने कहा। इतनी देर में मम्मी ने नाश्ते के लिए मुझे इशारा कर दिया था। मैं 2-3 तरह के पकौड़े बनाकर और साथ ही में मिठाई लेकर आई। उन्होंने पकौड़े की बहुत तारीफ की और कहा, शिल्पा के जैसे विचार अच्छे हैं वैसे ही उसने पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनाए हैं। भाई मुझे तो शिल्पा पसंद है, बस बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद कर ले। थोड़ी देर परिवार और इधर उधर की बातचीत के बाद वे चली गई। उनके जाने के बाद पापा मम्मी ने मेरी राय जाननी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको तो यह रिश्ता जच रहा है, क्योंकि बात उनके पैसे वाले होने की नहीं, बात यह है कि पूरे शहर में लोग उनको इज्जत की नज़र से देखते हैं। उन्हें पैसों का घमंड तो बिल्कुल नहीं है। उनका परिवार हरदम सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है।
किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए वे हमेशा आगे रहते हैं। अब तू अपनी राय बता। यदि तू हाँ कह दे तो हम मिसेस दीपाली को हाँ कर दे। इतने अच्छे रिश्ते से मुझे क्या इतराज हो सकता था। वैसे भी उन्होंने सीधे सीधे मेरा हाथ नहीं मांगा था। यदि वे ऐसा करती तो शायद मैं ना कहती, क्योंकि उस परिस्थिति में यह साबित हो जाता कि उन्हें मेरी भावनाओं की कद्र नहीं है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बच्चे आपस में मिलकर फिर निर्णय लेंगे। उनकी यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मैं और शुभम 3-4 बार मॉल और बगीचे आदि में मिले। एक लड़की को अपने होने वाले पति में जो जो खूबियां चाहिए होती है वो सब शुभम में थी। शुभम से मिलकर मुझे ऐसा लगा कि यही मेरे सपनों का राजकुमार है। एकदम सुदर्शन व्यक्तित्व का धनी। जितना सुंदर उतना ही उसके विचारों में परिपक्वता झलकती थी। जल्द ही हम दोनों ने अपने अपने परिवार वालों को अपनी हाथ से परिचित करवा दिया। यह बात मेरे ऑफिस में पता चलने के बाद मैं अपने सहयोगियों के साथ कैंटीन में बैठी थी। सब मुझे बधाई दे रहे थे। इतने में मेरी पक्की सहेली पायल बोली, ऐसे तो सब ठीक है, लेकिन पायल के ऐसा कहते ही मैंने अधीरता से पूछा, लेकिन क्या? अरे कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही मुंह से निकल गया। जब मुंह से निकल ही गया तो मुझे बताना भी पड़ेगा। बता, लेकिन क्या? देख, वैसे तो सब अच्छा ही अच्छा है, लेकिन तेरी होने वाली सास मतलब मिसेस दीपाली पूरे ऑफिस में अपने कड़क स्वभाव के बारे में जानी जाती है, पायल ने कहा। हाँ यार, ये बात तो है। सुना है कि उन्हें हर काम वक्त पर चाहिए। यदि किसी एम्प्लॉय ने काम वक्त पर पूरा नहीं किया तो वे बहुत गुस्सा होती है। सभी एम्प्लॉय उनसे डरते हैं, थर थर कांपते हैं। यदि ऑफिस में यह हाल है तो घर पर तो वो तेरी सास है। क्या वो घर पर अपना सास वाला रूप नहीं दिखाएगी? शिल्पा, तू तो फंस गई। कहा जाता है कि यदि पति से गुण नहीं मिले तो चल जाएगा, लेकिन सास के साथ गुण जरूर मिलना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन खुशहाल रह सकता है, रेनू ने कहा। अब पायल और रेनू की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। मारे घबराहट के मेरी भूख पैसे गायब हो गई। शुभम के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मैं मन ही मन उसे चाहने लगी थी। अब मैं किसी भी हालत में शुभम को खोना नहीं चाहती थी, लेकिन मन में डर समा गया था कि यदि सच में मिसेस दीपाली ने अपना सास वाला रूप दिखाया तो, मुझे तंग किया तो, कहीं सीरियलों और पिक्चरों वाली सास की तरह वे भी शुभम के सामने मेरे से अच्छे से रही और शुभम के पीछे से मुझे ताने मारे तो। ये इंसान का मन भी ना बहुत ही अजीब होता है। 100 अच्छे बातों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता, लेकिन एक बुरी बात बार बार उसके मन को कचोटती है। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही हो गया था। मिसेस दीपाली की 100 अच्छी बातें मुझे नजर नहीं आ रही थी और पायल और रेनू द्वारा कही गई बात मुझे कांटों की तरह चुभ रही थी। मैं इसी उधेड़बुन में खोई हुई थी कि मम्मी की आवाज सुनाई दी। शिल्पा, चल खाना खा ले। मम्मी की आवाज सुनकर मैं बाहर आ गई। मेरा चेहरा देखकर मम्मी पहचान गई कि मैं किसी बात से परेशान हूँ। ईश्वर ने इन मम्मियों को न जाने ऐसी कौन सी शक्ति से नवाजा है कि सब मम्मियाँ बच्चों के बिना कुछ कहे ही अपने बच्चों के मन की बात जान जाती है। शिल्पा, क्या बात है? तू कुछ परेशान दिख रही है। नहीं मम्मी, परेशानी की कोई बात नहीं है। देख, मैं मम्मी हूँ तेरी रग रग को पहचानती हूँ मैं। अब बता, क्या बात है? कहीं शुभम को लेकर तो कोई बात नहीं है ना? मम्मी के इस तरह पूछने पर मुझे रोना आ गया और रोते रोते ही मैंने उन्हें सब बता दिया। मम्मी हंसने लगी। मेरी यहाँ जान पर बनी है और आपको हंसी आ रही है? देख बेटा, लोगों की सुनी सुनाई बातों से कई बार हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने मन में गांठ बांध लेते हैं, जिससे हमारा आगे का जीवन प्रभावित होता है और हम किसी की अच्छाइयाँ भी नहीं देख पाते। एक बात हमेशा याद रखना, तुम उस घर में उनकी बहू बनकर जाएगी, एम्प्लॉय नहीं। इसलिए किसी की बात पर ध्यान मत दो। वो अन्य सभी के लिए बॉस होगी, पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ममतामयी सास होगी। मैं उनसे सिर्फ एक बार ही मिली हूँ, लेकिन अपने अनुभवों से कहती हूँ कि वे एक ममतामयी सास ही साबित होगी और कुछ बातें तुम्हारे व्यवहार पर भी निर्भर होगी। मुझे विश्वास है कि तुम उन्हें शिकायत का मौका नहीं दोगी। ऑफिस में बॉस को कड़क बनकर ही रहना पड़ता है, तभी कोई भी कंपनी सुचारू रूप से कार्य कर पाती है। खुले मन से, बिना किसी पूर्वाग्रह के
घर में प्रवेश करो। अपना व्यवहार अच्छा रखो। प्यार दोगी तो प्यार ही पाओगी। मन में भरकर जाओगी तो मन भर जी नहीं पाओगी। मम्मी के ऐसा कहने पर मेरे मन से सभी प्रकार के आशंका के बादल छट गए। मम्मी, इसलिए ही तो मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्वर कहती हूँ। जिस सवाल का जवाब गूगल के पास भी नहीं रहता, उस सवाल को आप चुटकियों में सॉल्व कर देती हो। लव यू मम्मी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।